संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े को गंगाजल से भरकर वहां पर रख दिया। संत जन को जब भी प्यास लगे वे गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे हुए घड़े को जब देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह घड़े को देख के सोचने लगा, कितनी किस्मत वाला है घड़ा, कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें तालाब या पोखर का जल नहीं भरा हुआ, कोई साधारण पानी से नहीं भरा हुआ, गंगाजल से भरा हुआ। दूसरा, ये अब संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उसकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने यह सब मन के भाव उसके पढ़ लिए और घड़ा बोल उठा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में एक शून्य पड़ी मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं परमात्मा के किसी काम आऊँगा या मुझे न्याय मिलेगा। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़े से इस मिट्टी को खोदा और गधे के ऊपर भरकर इस मिट्टी को लेकर आया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद उसने हमें आँख में झोंका जलने के लिए। इतने कष्ट सहने के बाद घड़े में लाद कर बेचने के लिए बाजार ले गया। वहाँ पर भी लोगों ने ठोक पीट कर हमारा दाम लगाया। ठोकने पीटने के बाद भी दाम क्या लगाया, 20 और 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है जो हमारे साथ हो रहा है। रोज एक नई कष्ट, नई पीड़ा देते हो मेरे साथ। अब ये अन्याय कब तक होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। किसी दिन एक सज्जन ने यह घड़ा खरीदकर गंगाजल से भरकर इन संतों को भेज दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का फावड़ा चलाना उस भगवान की कृपा थी, उसका गूंदना भगवान की कृपा थी, मुझे आंग में झोंकना उस भगवान की कृपा थी, बाजार में लोगों का ठोकना पीटना उस भगवान की कृपा थी। अब मालूम पड़ा मुझे सब परमात्मा की कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थिति में हम विचलित हो जाते हैं, परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, परमात्मा को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं। क्यों हम ये शक्ति नहीं समझ पाते, लीला नहीं समझ पाते। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को पूरी परिस्थिति में कोसते हैं कि ये हमारे ही साथ क्यों हो रहा है, लेकिन वो सब परमात्मा की ही कृपा होती है। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हम तो अपनी मर्जी से उंगली भी नहीं उठा पाते। और मालिक के सारे दुख तकलीफें जो होते हैं वो हमें इसीलिए मिलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मालिक उन तमाम पत्थरों और भीड़ में तराशने के लिए हमें ये तकलीफ़ें देता है, ताकि हम भी तराश कर एक सुंदर हीरा बन पाएँ। थोड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन भगवान कृपा बनाए रखते हैं। इसी तरह भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखें, अपनी कृपा का हाथ हमारे ऊपर